हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम जैन धर्म दर्शन एवं जैन शिक्षा प्रणाली के विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार जैन दर्शन एवं जैन शिक्षा प्रणाली का भारतीय दर्शन में क्या योगदान रहा है। अगर आपने अभी तक वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो सीरीज में देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो चर्चा करते हैं जैन दर्शन के बारे में। बात की जाए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें सबसे प्राचीन जो धर्म माना जाता है वो जैन धर्म को माना जाता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन की विचारधाराओं में जैन दर्शन एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। जैन दर्शन का उद्भव वैदिक कर्मकांड प्रधान विचारधारा के विरोध के फलस्वरूप हुआ है। जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। कुछ विद्वान 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मूल प्रवर्तक मानते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, परंतु जैन धर्म दर्शन तथा शिक्षा का उद्भव काल, जो भी हम लोग शिक्षाएं पढ़ेंगे, जो भी शिक्षा प्रणाली जैन काल की है, वो महावीर स्वामी की देन है। वो 24वें तीर्थकर थे और तब से ही वैदिक काल जैन शिक्षा जो थी वो उसका उद्भव काल माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के विषय में कि जैन धर्म का जो उद्भव हुआ वो किस प्रकार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वो राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश जो था वो काशी का काफ़ी प्रचलित वंश था और ये वंश भगवान श्री राम से भी आप जोड़ सकते हैं। भगवान श्री राम जी का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनके भी कुछ नियम थे। इन्होंने जो जैन धर्म में अपना कुछ नियम दिए हुए हैं, शिक्षाएं दी हुई हैं। जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। इनकी शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अब हम लोग महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखेंगे कि किस तरह से महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नाम की एक कन्या से हुआ था और महावीर स्वामी जी की जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की लालसा में गृह त्याग कर दिया था। प्रारंभ में इन्होंने वस्त्रों को धारण किया था, परंतु कुछ महीनों पश्चात पूर्णतः वस्त्रों का त्याग कर दिया और ये वस्त्रों का त्याग किया तो इससे ये जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक जो वस्त्र धारण करते हैं और एक जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर बोलते हैं और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उन्हें दिगंबर बोलते हैं। उन्होंने कठोर तपस्या व साधना के साथ जीवन व्यतीत किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान शब्द के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन विजेता कहलाए, वो जो इंद्रियों को जीत लेता है और ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे जिन की उपाधि से विभूषित किया जाता है और जो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वो उपाधि महावीर स्वामी को मिल गई थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत अर्धनागरी भाषा में दिया था। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, उनके जो दामाद कहे जाते हैं, जो प्रियदर्शना के पति थे,
जमाली थे वो प्रथम अनुयायी माने जाते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। आर सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा था और इसी ने आगे चल के जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आर सुधर्मा जो था वो जैन धर्म का प्रथम थेरा व मुख्य उपदेशक भी कहा जाता है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व 12 वर्ष का भीषण अकाल जो पड़ा था मगध में, उससे वहाँ की जनता में त्राही त्राही मच गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्यों को साथ लेकर कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के नाम से के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका विरोध किया, जिसके कारण उनका मतभेद हो गया। इसके कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो था वो भद्रबाहु के शिष्य थे। अब बात करते हैं जैन धर्म का जो अर्थ है वो क्या था। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जीतना, अर्थात जिसने सांसारिक राग द्वेष माया मोह को जीत लिया हो, ऐसे लोगों को जिनकी उपाधि से विभूषित किया जाता है। और महावीर स्वामी ने ये उपाधि धारण की थी और जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। जिन शब्द का अर्थ आध्यात्मिक विजेता होता है, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, जिन्हों के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए और इनके संप्रदाय को जैन दर्शन या जैन धर्म के नाम से विभूषित किया गया। अब हम जानेंगे कि जैन धर्म का दर्शन का उद्देश्य क्या था। तो जो जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य प्राणी को संसार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता था। जैन दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया जाता है और अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे जैन दर्शन की तत्व मीमांसा। जैन दर्शन यथार्थवादी तथा बहुतत्ववादी दर्शन है। जैन मत ने किसी एक तत्व को जगत की अंतिम सत्ता नहीं स्वीकार किया है, बल्कि उसका मानना था कि जगत अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना हुआ है। द्रव्यों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला जो था वो आस्तिकाय और दूसरा था अनास्तिकाय। आस्तिकाय शरीरवान था, स्थान से संबंधित था, जबकि काल स्थान से संबंधित नहीं था और ना ही दिखाई देता था। इसलिए यह अनुमान से ही सिद्ध किया जा सकता था। यदि काल न हो तो परिणाम नहीं होगा, नवीनता नहीं होगी, प्राचीनता नहीं होगी तथा कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। आस्तिकाय जीव और अजीव में विभाजित है। जीव चेतन द्रव्य है और आत्मा का वाचक है। जीव के 2 रूप हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त आत्मा सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिमान है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। यही आत्मा जब कर्म बंधन में बंध कर अपने स्वरूप को भूल जाती है तो उसे संकुचित आत्मा का संज्ञा दी जाती है और ये संकुचित आत्मा ही सुख दुख की भोक्ता होती है। संकुचित आत्मा जब तक कर्म बंधनों में जकड़ी रहती है तब तक कर्मानुसार विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और सुख दुख को भोगती रहती है। अजीव तत्व 4 प्रकार के बताए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पुद्गल संसार का सबसे ठोस एवं वास्तविक तत्व है, जिसका संयोग तथा विखंडन हो सकता है। पुद्गल ही प्रत्यक्ष रूप से शरीर का निष्पादन करने वाले होते हैं। पुद्गल के सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोग से बनने वाले पुद्गल या संघात कहलाते हैं। आकाश द्रव्यों को समान जो स्थान देने वाला तत्व होता है, वो द्रव्यों को शारीरिक विस्तार आकाश द्वारा ही प्रदान किया जाता है। धर्म तथा अधर्म क्रमशः गति
और स्थिति, धर्म जीव तथा पुद्गल को गति प्रदान करते हैं तथा अधर्म उसमें स्थिरता देता है। जैन धर्म के अनुसार यह सृष्टि जीव अजीव द्रव्यों के अपने स्वभाव के योग से बनती है और वियोग से बिगड़ती है। इसके निर्माण के पीछे किसी दूसरी शक्ति का हाथ नहीं होता। दोनों प्रकार के द्रव्य अनादि और वास्तविक हैं, इसलिए यह सृष्टि भी अनादि और अनंत है और वास्तविक है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अजीव द्रव्यों को धारण करता है और संसार के बंधन में फंस जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, इसलिए जीव आत्मा की प्रवृत्ति अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की होती है। संकुचित आत्मा जब शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाती है तो उसे जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। अर्थात जो आत्माएं कर्म जनित बंधन से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती हैं उन्हें कैवल्य धाम मिलता है, जहाँ वे अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति को प्राप्त करती हैं। जैन दर्शन में इस शुद्ध आत्माओं को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। अब बात कर लेते हैं जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा थी वो क्या कहती है। जैन दर्शन में द्रव्यों के दोनों स्वरूपों के वास्तविक रूपों तथा उनके संबंधों की जानने का ज्ञान निहित है। जीव द्रव्यों के बारे में जानना ही साधारण ज्ञान है। जीव द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या साधना की आवश्यकता होती है। अजीव द्रव्यों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्दों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान है। पहला व्यवहारिक ज्ञान, दूसरा परमार्थिक ज्ञान, और जो व्यवहारिक ज्ञान है वो 2 भागों में टूट जाता है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा शब्द ज्ञान। परमार्थिक ज्ञान 3 भागों में टूटता है मुख्यतः। इसमें पहला अवधि ज्ञान और दूसरा मन पर्याय ज्ञान होता है और तीसरा कैवल्य ज्ञान होता है। जो कैवल्य ज्ञान होता है वो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, चरम सीमा होती है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्वादवाद क्या होता है। जैन में एक स्वादवाद की संज्ञा है। जैन दर्शन में पदार्थ को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है उसे प्रमाण कहा जाता है। स्थात अस्ति अर्थात जिसका प्रमाण है। जिन चीज़ों का प्रमाण इसमें दिया जाता है जैन धर्म में और जिन चीज़ों का प्रमाण नहीं दिया जाता है उनका संज्ञा इसमें मिलती है जैन ज्ञान मीमांसा में। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनगिनत गुण होते हैं। सामान्य व्यक्ति इन सभी गुणों को नहीं जान सकता क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है वो आंशिक होता है, संकुचित होता है। हम जो भी कथन करते हैं वह किसी एक ही दृष्टि से सही हो सकता है, दूसरी दृष्टि से असत्य भी हो सकता है। इसका ऐसा यह है कि वस्तु के संबंध से हमारा जो भी ज्ञान है वह आंशिक सत्य ही हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं। जैन दर्शन के अनुसार अपने कथन के पूर्व श्याद शब्द लगाने से दोष दूर हो जाता है। श्याद व्याद में 7 भंग्या वाक्य हैं, इसलिए इसे 7 भंगी भी कहा जाता है। इसमें पहला है स्यात् अस्ति यानी कि प्रमाण है। स्यात् नास्ति यानी प्रमाण नहीं है। स्यात् अस्ति न नास्ति च, इसका मतलब प्रमाण है भी और प्रमाण नहीं है। तो इस तरह जो हमारे 7 दिए गए हैं कि प्रमाण के बारे में जो ज्ञान मीमांसा में बात की गई है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जैन दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यतः जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं वो 5 प्रकार के हैं। इसमें पहला जो है वो बताता है जैन दर्शन एक अनीश्वरवादी दर्शन है। तो अभी हम लोग जान चुके हैं अनीश्वरवादी दर्शन की व्याख्या क्या थी। जैसे जैन दर्शन ना तो वेदों की सत्ता को मानता है, ना ही ईश्वर को मानता है, ना ही उसके अस्तित्व पर विश्वास रखता है। उसका मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि ना हो तो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन की संज्ञा दी गई है। दूसरा जो है वो है जैन दर्शन एक अनेकावांती जो दर्शन है वो है। तो ये जो दर्शन है इसका मतलब होता है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत
प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। यह सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जीवों का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पशुओं से नहीं होता, अपितु धातुओं और पत्थरों जैसे पदार्थों से भी निहित है। जिस प्रकार अनेक जीव इस ब्रह्मांड में होते हैं, वैसे ही अनेक आत्माएं भी होती हैं। तीसरा जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत था, वो था जैन दर्शन द्रव्य संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसमें ये बताया गया था कि समस्त संसार जीव तथा अजीव द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। जीव नित्य है, जीव आकार विहीन है। जीव ज्ञाता है, वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान रखता है। स्वयं ज्ञान का उसको खुद विषय ना हो, उस विषय में अगर वो ज्ञान नहीं रखता है, लेकिन अनंत काल तक उसको इसका ज्ञान हो जाता है। अब जो चौथा हमारा इसमें सिद्धांत आता है, वो कहता है जैन दर्शन कर्म की अवधारणा की मान्यता को प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख है। अपने कर्म की फलस्वरूप अज्ञानता के कारण जीव की इन शक्तियों का लोप हो जाता है और वह बंधन में आ जाता है। अर्थात जीव अजीवों का मिलन कर्म बंधन के कारण होता है। इसलिए इसने कर्म की व्याख्या की है। पांचवा जो इसका मुख्य मूल सिद्धांत है, वो है जैन दर्शन का मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो अंतिम इसका मूल सिद्धांत है वो है कैवल्य, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनती है। तो जैन मत में जीवन का प्रथम लक्ष्य जो होता है वो केवल मोक्ष की प्राप्ति है और अपने शुद्ध रूप में चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशवान बन सकता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हमारी जो कुप्रवृत्तियाँ होती हैं वो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। तो अगर हमको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो मोक्ष में साधक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जैन दर्शन में शिक्षा का स्वरूप था वो क्या था। तो जैन धर्म में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाना है। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर ले जाता है वही शिक्षा कहलाता है। तो इन्होंने शिक्षा के सोपान दिए थे और ये जो सोपान दिए थे वो इनके 3 रत्न में जाने जाते हैं। पहला इन्होंने जो दिया था वो सम्यक ज्ञान के आधार पर दिया था, ज्ञानात्मक विकास, और दूसरा इन्होंने दिया था सम्यक दर्शन जो भावात्मक विकास के लिए जिम्मेदार है, और तीसरा दिया था सम्यक चरित्र जो चारित्रिक विकास के लिए जिम्मेदार थे। तो इसमें अगर ये तीनों व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं तो व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है और कैवल्य जो होता है वो मोक्ष के लिए तैयार कर देता है। अब देख लेते हैं कि जैन धर्म में जो पाठ्यक्रम था वो किस प्रकार का था। तो जैन धर्म में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों में को पर्याप्त स्थान मिला हुआ है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्म विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को शरीर में बांधने वाले तत्व तथा नैतिक जीवन का अध्ययन शामिल है। इसमें अजीव द्रव्य के बारे में 7 प्रकार के जो हैं वो पाठ्यक्रम बताए गए हैं। इसमें पहला धर्म गतिशीलता है जो गति विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। दूसरा अधर्म स्थिरता है जो स्थिति विज्ञान का अध्ययन में सहायक होता है। तीसरा आकाश है जो कि शून्य विज्ञान एवं ब्रह्मांड का अध्ययन में सहायक है। और जो चौथा है वो पुद्गल है जो इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में या फिर रसायन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। पांचवा स्थावर है जो कि हमारा वायु, जल, वनस्पति, मिट्टी तथा अग्नि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के लिए जाना जाता है। छठा जंगम है जो इंद्रियों के द्वारा जैसे वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर रचना के बारे में जानकारी देता है। और जो सातवां है वो काल का अध्ययन यानी समय का अध्ययन, जैसे इतिहास का, पुरानी तथ्यों के बारे में जानकारी लेना, समाज विज्ञान के अध्ययन, वो इसमें 7 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जैन दर्शन की जैन दर्शन में जो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो जैन धर्म में जो
दर्शन में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियाँ थी वो सामान्यतः 6 प्रकार की थी, जिसमें पहला था मति ज्ञान यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरा जो था हमारा वो था श्रुति विधि, और तीसरा जो था वो स्वाध्याय विधि, और जो चौथा था वो अंतर्दृष्टि विधि, पांचवा था मन पर्याय विधि, और छठा जो था वो केवल ज्ञान विधि। इसमें जो मति ज्ञान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा प्रत्याभिमान, तीसरा स्मृति और चौथा तर्क। तो इसमें जैसे कि पहला इसमें प्रत्यक्ष विधि की बात की गई है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया जाता है, जैसे हाथ से छूकर कठोर या मुलायम होने का ज्ञान होना। और प्रत्यभिज्ञान में जो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक समान या विरोधाभासी वस्तुओं को प्रस्तुत कर श्रेष्ठ वस्तु को पहचानना। तीसरा है जो स्मृति इसमें बताया गया था, वो वस्तु की आंखों के सामने उपस्थिति न होने पर भी उसका वर्णन कर देना, ये स्मृति में कहलाता था। तर्क की बात करते हैं तो इसमें अनुमान लगा के और प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान दिया जाता था, जैसे कुछ भी देखकर और अनुमान लगा लेना कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये आपका जो था वो प्रथम मति ज्ञान में था। दूसरा जो था वो श्रुति विधि में था, जैसे आपका जिसमें आता है लब्धि, और दूसरा इसका है भावना, तीसरा है उपयोग और चौथा है नय। तो इसमें जो पहला आता है लब्धि, 2 शब्दों या घटनाओं के साथ सहचर्य स्थापित करना लब्धि कहलाता है। बुद्धि से भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा है भावना, इसमें ज्ञान के साथ भाव पक्ष की क्रियाशीलता होती है। इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन तथा सुनी हुई पढ़ी हुई वस्तुओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा इसमें है उपयोग इस विधि के अंतर्गत करके सीखने पर अधिक महत्व दिया जाता है। और जो चौथी है इसमें नए, वस्तुओं के अनेक पक्षों का अध्ययन करके अपना अपना दृष्टिकोण इसमें दिया जाता है। तीसरी जो विधि थी वो स्वाध्याय विधि थी। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि वह ज्ञान जो आत्मा के लिए जानकारी देता हो। इस विधि में जैन आगमों का अध्ययन करना सिखाया जाता है, और जो स्वाध्याय थी जैन दर्शनों के बारे में बताती है। स्वाध्याय विधि को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला था वाचना, दूसरा प्रछन्ना, तीसरा परिग्रहण, चौथा था अनुपेक्षा, और पांचवा जो था वो धर्म कथा। तो वाचना का मतलब था स्वयं अध्ययन करना, और प्रछन्ना का मतलब था जो कुछ पढ़ा हो समझा हो वो उन पर गुरु से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करना, और जो परिग्रहण था वो पठित वस्तु का पुनरावृत्ति करना, और अनपेक्षा जो था वो पठित वस्तु को बार बार चिंतन और मनन करके समझना। धर्म कथा का मतलब था पठित जो विषय वस्तु के विषय में एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करना। इसके बाद हमारी जो सामान्य 3 की हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उनके भागों की चर्चा कर चुके हैं। चौथी हमारी अंतर्दृष्टि विधि थी, 5वां मन पर्याय विधि थी, और छठी कैवल्य विधि थी। तो यही जो हमारी शिक्षण विधियाँ इसमें मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैन दर्शन में शिक्षक का क्या स्थान था। तो जैन दर्शन में शिक्षक के लिए आचार्य और उपाध्याय 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था। आचार्य उपाधि में बड़ा होता है, और उपाध्याय जो होता था वो आचार्यों के मार्गों पर चलता है। तो इसमें जो आचार्य होते हैं ये सदाचार का साक्षात स्वरूप होते हैं। सदाचार की ज्ञान छात्रों को सिखाते हैं, शिक्षार्थियों को सिखाते हैं। दूसरा इनका था महान शिष्टाचारी, इनके पास शिष्टाचार जो ये बच्चों को रहन सहन और उनके शिष्टाचार करने के तरीके बताते हैं। तीसरा था चरित्र निर्माण करता। तो शिष्टाचार और सदाचार जिसमें सम्मिलित होता था वो चरित्र निर्माण भी इसमें इंक्लूड करते थे, और 5 महाव्रत का पालन करते थे, और ये महान संयमी होते थे। इन संयम को धारण करना भी सिखाते थे। उपाध्याय जो होते थे वो अध्यापन कार्य जो था वो करते थे। दूसरा इनका जो था वो था विषय विशेषज्ञ, ये अपने विषय में बहुत पारंगत होते थे। तीसरा शिक्षण कला में प्रवीण, ये बच्चों को जैसे मान लीजिए शिक्षार्थी थे उस समय जैन काल में, तो जो सामान्य थे, जो प्रतिभाशाली थे, तो उनको पढ़ाने की जो शिक्षण विधियाँ थी वो उसमें प्रवीण थे।
और शुद्ध आचरण करता थे, सभी उसके साथ समान व्यवहार करते थे। और जो पांचवा था मानसिक शक्ति निर्माण करता, ये अभ्यास के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा मानसिक शक्तियों का समावेशन करते थे छात्रों के अंदर। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म में शिक्षार्थी का क्या स्थान था। तो जैन दर्शन के अनुसार सभी बालकों की आत्मा तथा जो उनका बौद्धिक स्तर होता है वो समान होता है। इस दृष्टि से सभी बालक शिक्षक के लिए समान होते थे। जैन दर्शन में शिक्षार्थी को मन, वचन और कर्म से विनम्र और सदाचारी होना चाहिए। शिक्षार्थी सूर्योदय से पहले जाग जाए, गुरुओं के आदेश को माने और सात्विक जीवन जीने वाला होना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र जो था वो जैन धर्म का बहुत ही पवित्र सूत्रावली था। तो इसमें शिक्षार्थियों के लिए 8 गुणों का वर्णन किया जाता था। जो प्रोस्पेक्टर होता था, जो छात्रों को मिलता था तो कि इन नियमों को मानना है, तो उसमें 8 प्रकार के नियम बताए जाते थे कि छात्र इस प्रकार का होना चाहिए, तभी ही वो शिक्षा पाने योग्य होता है। इसमें पहला था कि अधिक हंसने वाला ना हो, दूसरा चपल व चंचल ना हो, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो, चौथा किसी की चुगली करने वाला ना हो, पांचवा कटु वचन बोलने वाला ना हो, छठा सदाचार से रहित ना हो, जो सातवां था वो लोभ तथा क्रोध को त्याग करने वाला हो, और आठवां जो था वो सत्य की खोज करने वाला हो। अब जान लेते हैं कि जैन दर्शन में जो अनुशासन था वो किस प्रकार का था। तो जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए कठोर अनुशासन का विधान किया गया था। जैन आगमों में तप और संयम को अधिक महत्व दिया गया था। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को 5 महाव्रतों का पालन करना और 4 कषायों को कठोरता से त्याग करना चाहिए। इसी को जैन धर्म में शिक्षा अनुशासन कहा गया था। अब जानते कि जैन दर्शन में विद्यालय की व्यवस्था क्या थी। तो जैन दर्शन में जैन आगमों को ज्ञान और जैन आचरण के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा केंद्रों का विकास किया गया था, परंतु इनका जो जैन धर्म दर्शन में विद्यालय की कहीं भी बात नहीं होती है और ये बौद्ध मठों के बाद विकसित नहीं हुए थे। प्रायः गुरु घरों और मंदिरों में शिक्षा की व्यवस्था करते थे। मंदिरों में एक पुस्तकालय होता था जहाँ जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता था और वहीं पठन पाठन की क्रियाएं संपन्न होती थी। तो आप ये लोग ध्यान रखिए कि जो जैन धर्म में विद्यालय की व्यवस्था थी वो मंदिरों में और घर घर जाके पढ़ाने वाला जो ट्यूशन प्रथा थी वो इसी से प्रचलित हुई थी। अब हम लोग जान लेते हैं जैन धर्म का अंतिम भाग कि भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का क्या योगदान रहा है। तो इसमें जैसा हम लोग पूरा जान चुके हैं कि जैन दर्शन में एक यथार्थवादी दर्शन था। तो ये अपने यथार्थवादी होने के कारण ये सभी जो नियम थे वो अपने पाठचर्या में लागू करते थे। दूसरा, जैन दर्शन में शिक्षण विधियों की व्यापकता का दर्शन होता था। जैन दर्शन में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के लिए नियम बराबर थे, ये अच्छी बात थी। जैन दर्शन में अनुशासन की बहुत बड़ी महत्ता थी। जैन दर्शन एक धर्मनिरपेक्षवादी दर्शन था, अतः यह सिर्फ अपनी बात करता है और दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं करता था। तो ये था आज का जैन दर्शन, जैन शिक्षा प्रणाली और जैन भारतीय दर्शन में जैन साहित्य का और जैन दर्शन का योगदान। तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप इसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आप लोग जो है भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के योगदान का अध्ययन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।